Assalamu alaikum. Exercise not only changes your body, but it also changes your mind, attitude, and mood. Doing any exercise is better than doing no exercise. और कहते हैं कि exercise is regarded as a tribute to your body. अभी मैं ये टिकर देख रहा था और उसमें था कि एक मेडिकल का स्टूडेंट एक्सरसाइज करते हुए वहीं पे जिम में ही फोर्थ हो गया। तो बहुत दुखदायक और काबिल तवज्जो और फिक्र बात है कि somebody is doing an exercise, एक नौजवान, perhaps he was a student of second year, third year of medical sciences, और वो एक्सरसाइज करते हुए मौत का शिकार हो गया। तो मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि एक्सरसाइज is beneficial, but it is beneficial when you do exercise properly. कोई शक नहीं है कि एक्सरसाइज में फायदा ही फायदा है, बहुत सारे फवायद हैं, रूहानी, जिस्मानी, जज्बाती, लेकिन आपको ज्यादा फवायद तब हासिल होंगे जब आप मुअस्सर अंदाज से, प्रॉपर अंदाज से, सही तरीकेकार से, मुनासिब तरीकेकार से करेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए 3-4 चीजें हैं जो बंदे को जहन में रखने चाहिए। आप योगी हैं, आप मॉर्निंग वॉकर हैं, आप मॉर्निंग राइजर हैं, आप मॉर्निंग जॉगर हैं, यू कीप ऑन जॉगिंग, या आप और कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। 4 चीजें जहन में रखनी चाहिए। नंबर 1, योर एज फैक्टर। हाउ ओल्ड आर यू? अब अगर कोई नौजवान बच्चा है या कोई टीनेजर है तो लाजमी नहीं है कि जो 25 साल के नौजवान को एक्सरसाइजेस करनी है वो 65 इयर्स का एज ग्रुप का या सीनियर सिटीजन भी वही एक्सरसाइजेस करे। ठीक है ना? तो ये जरूरी है कि आप अपने एज फैक्टर को जरूर जहन में रखें। दूसरा फैक्टर ये है, इट्स योर एनवायरमेंटल फैक्टर। इफ आई एम इन चिली विंटर इन इस्लामाबाद, या मरी के यहां कर रहे हैं एक्सरसाइज कोई भी, या योगा की प्रैक्टिस आसनास कर रहे हैं, तो नॉट नेसेसरी कि वही आपने कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, या जैकबाबाद सिब्बी के अंदर, या इधर मस्तों के अंदर, या मर्दान के अंदर, या आपने रहीम यार खान के अंदर करनी है। यानी एनवायरमेंटल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड फैक्टर जो है। और जो तीसरा फैक्टर है किसी भी एक्सरसाइज करने वाले के लिए या योगी के लिए, वो है योर मेडिकल कंडीशंस। यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डायबिटीज और एनी प्रॉब्लम, एनी डिजीज। कोई भी बीमारी आपको या कोई नहीं है तो वो तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है आपके ऊपर। If anybody is suffering from any disease, he or she must consult the doctor, family doctor आयु जो भी हो, और उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, एडवाइस के मुताबिक आपने वो एक्सरसाइजेस करनी है। और चौथी बात जो है, इट्स योर फूड। हाउ मच हेल्दी फूड। अगर आप देखो ना, इस्लामाबाद में रहते हुए आप हाइब्रिड या इनऑर्गेनिक फूड पे आपका ज्यादातर इन्हिसार है, तो जो बंदा ऑर्गेनिक फूड पे इन्हिसार करता है, जाहिर है उसकी जो हेल्थ होगी वो नेचुरली, इट्स अ नेचुरल हेल्थ ऑफ अ मैन। द फूड, इफ यू आर चूजी अबाउट योर फूड एंड इफ यू आर with a food aesthetic sense,
फूड कॉन्शियस हैं तो ये चौथा फैक्टर है, आपने इसको जरूर मद्देनजर रखना है। और उसके बाद मैंने अक्सर देखा है कि यहां किसी भी पार्क में ना लोगों ने एरे गेरे को देख लिया, उसी तरह करना शुरू कर दिया। जिम में भी ना प्रॉपर किसी बंदे को देख लिया, टॉम डिक एंड हैरी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी उसी तरह छलांगे लगाने लगते हैं। तो दिस इज वेरी डेंजरस। तो मैं रिपीट करता हूं कि दिस इज वेरी डेंजरस। आप आते हैं पार्क में और बस छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, ये मत करिए। देयर इज अ ग्रामर, देयर इज अ ग्रामर, जैसे पॉलिटिक्स की ग्रामर, जैसे लैंग्वेज की ग्रामर, इसी तरह देयर इज अ ग्रामर फॉर योगा, देयर इज अ ग्रामर फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। हाँ, ये बताता चलूं कि योगा के 3 हिस्से होते हैं ना। योगा के 3 हिस्से, पहले आपने मेडिटेशन मुराकबा करना है, फिर आपने ब्रीथिंग करनी है, ब्रीथिंग की जो एक्सरसाइजेज है वो करनी है, और उसके बाद आपने फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह जब आप मॉर्निंग वॉक भी करने आते हैं या आप जॉगिंग करने आते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करने आते हैं, और देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वॉकिंग वो करने आते हैं, तो आपने कोशिश करनी है, यू मस्ट फॉलो द ग्रामर, बिकॉज एक्सरसाइज इज अ ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस, इज अ ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस। अब आप पार्क में आगे मैं देखता हूं कि लोग जो हैं, बच्चे जो है ना, वो भागना शुरू कर देते हैं। ये बहुत खतरनाक है। आप जिम में गए और आपने इस तरह की टफ इंटेंस रफ किस्म की एक्सरसाइज कर ली तो आपकी मौत वाकई हो सकती है। योगा भी इसी तरह है। आपने हेड स्टैंड कर लिया और आपने, हाँ, हल है इसका। लेकिन इससे पहले ये देखें, आप पार्क में आते हैं, यू मस्ट हाइड्रेट योर बॉडी। इसी तरह गोरे जिस तरह पानी सिप करते हैं ना, पीते नहीं है, जानवरी की तरह पानी नहीं पीना। यू हैव टू सिप वाटर जस्ट टू हाइड्रेट योर बॉडी। आप पार्क में आए, जाहिर है आपको पसीना भी निकलेगा, तो अपने जिस्म को डिहाइड्रेशन का शिकार भी ना बना, यानी पानी की कमी का शिकार भी नहीं बनाना, और आपने जिस्म को और हाइड्रेशन का भी शिकार नहीं बनाना। ये जहन में जरूर रखें। व्हेनेवर यू कम इन द पार्क फॉर योगा, फॉर एक्सरसाइज, अपने जिस्म को गाहे बगाहे आपने हाइड्रेट रखना है। और दूसरी बात, अब इट्स अ चिली विंटर इन इस्लामाबाद, फ्रॉस्टी फ्रीजिंग विंड, और इसी तरह विंटर है ऐसी इस्लामाबाद के अंदर। आप अगर प्रॉपरली अपने सर को, हेड को कवर नहीं करते, हाथों को, तो यू कैन सफर फ्रॉम हाइपोथर्मिया की बीमारी जो है ना, वो हो सकती है। आप मरी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप देखो मरी भूरबन में कर रहे हैं ना, भूरबन है ना, पीसी में कर रहे हैं, या भूरबन में कर रहे हैं, या आप किसी और होटल में कर रहे हैं, या आप कराची के अंदर, या आप कोयटा के अंदर किसी फ्रीजिंग एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे हैं, तो पता है आप, यू कैन बी द विक्टिम ऑफ हाइपोथर्मिया। अगर आपने अपने कपड़ों, लिबास, जिस्म को प्रॉपरली लिबास से आपने कवर नहीं किया, तो यानी हाइड्रेशन के बाद, हाइड्रेट करने के बाद आपने सबसे ज्यादा जो तवज्जो देनी है अपनी प्रॉपर किट पे। यू मस्ट बी इन अ प्रॉपर किट। योगा की किट हो, एक्सरसाइज की, जॉगिंग की, रनिंग की किट में होना जरूरी है। जैसे योगा के लिए योगा इज ऑन मैट, तो ये, वरना यू कैन बी द विक्टिम लाइक दैट चैट जिसकी अभी टिक्कर हम देख रहे थे। और उसके बाद आपने कम से कम मैं कह रहा हूं 5 मिनट वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है। वार्म अप नहीं करेंगे तो आपके ये पट्टे और आपको जोड़ों के दर्द की शिकायत रहेगी। यू विल नॉट बी अ फ्रेश फिटनेस। याद रखें, fitness is a lifestyle which has no finish line। 5 मिनट कम से कम आपने वार्म अप की एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद आपने जो भी एक्सरसाइज करनी है, हर एक्सरसाइज के बाद, हर आसना के बाद, देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ फ्यू सेकंड, एटलीस्ट 30 सेकंड्स, और उन 30 सेकंड्स के अंदर आपने प्रॉपर ब्रीथिंग यानी डीप ब्रीथिंग करनी है, ताकि आपका जिस्म, जो आपने ऑक्सीजन आपने कंज्यूम किया ना, ऑक्सीजन, जाहिर है फिर आपको उतनी ऑक्सीजन चाहिए ताकि आपके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी एक्सेल हो जाए। अब लोग क्या करते हैं कि वहीं पे एक खत्म की नहीं दूसरी में लग जाते हैं, और मैंने देखा है बहुत सारे नौजवान जो है ना टफ रफ एक्सरसाइजेस करते हैं, वो प्रॉपर किट में भी नहीं होते। और जिम के अंदर तो इस तरह की हरकत और सकनात की जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रॉपर कोच ना होना,
प्रॉपर मुर्शिद का न होना, प्रॉपर ट्रेंड बंदे के साथ एक्सरसाइज, योगा या और कोई फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, वो मौत का बायस बन सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो नबाइन मुस्तकिल हर खबर का टाइम है, इसमें कोई शक नहीं है। वालिकुल अम्र मुस्तकिल हर का टाइम, लेकिन अकल और दानिश का तकाजा यह है कि हम एक्सरसाइज करें, प्रॉपर अंदाज में करें, मेंटोर के साथ करें, कोच के साथ करें, किसी रहनुमा मुर्शिद के साथ करें, ताकि एक्सरसाइज के बहुत से फवायद से मुस्तफीज हो सके।